लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत हर बार बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल आप लोग कोशिश करते रहिए। मैं संगीता, जय हिंद। आप सभी को स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। हम लोग इससे पहले अलजेब्रा की इंट्रोडक्शन क्लास देख चुके हैं। जिन्होंने भी उस क्लास को नहीं देखा, एक बार देख लीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1। मैं आपको बता दूं, हम लोग एनसीईआरटी के बुक का फर्स्ट एडिशन को ही देख रहे हैं, तो जिनके भी बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि अभी न्यू एडिशंस आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। Find the rule which gives a number of matchstick required to make the following matchstick pattern. Use a variable of write the rules. अब यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। अब उसका जो है हम लोग को यूज करके एक रूल बनाने हैं, ठीक। तो उस रूल के लिए हम लोग को नंबर और वेरिएबल दोनों को यूज करना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि अलजेब्रा में क्या चाहिए, नंबर और वेरिएबल्स दोनों। ऑपरेटर तो रहेंगे ही, ठीक। और अगर हम लोग वेरिएबल और नंबर एक साथ लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसके बीच में मल्टीपल का रिलेशन है। देखिए ए नंबर, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी, यहाँ पे टी बना हुआ है, और टी बनाने के लिए अगर हम लोग मैचस्टिक यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से मैचस्टिक यूज होगा। ऐसे ही तो दो हम लोग मैचस्टिक यूज करेंगे, तो यहाँ पे कितने मैचस्टिक यूज हो गए हैं? 2। तो यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे 2। अब ऐसे अगर हम लोग और भी बहुत सारे पैटर्न बनाना चाहे तो कितने मैचस्टिक यूज हो जाएंगे? उसके लिए वेरिएबल यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ टी के लिए हम लोग यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लेते हैं n। मैं यहाँ पे हर एक में अलग अलग वेरिएबल यूज करूंगा। आप लोग चाहो तो सेम वेरिएबल यूज कर सकते हो, चाहो तो a से लेकर z तक कोई भी वेरिएबल आप लोग ले सकते हैं। अब देखते हैं b, अ पैटर्न ऑफ लेटर z। अब z के लिए आप अगर मैचस्टिक फॉलो करेंगे तो कितना यहाँ पे जरूरत पड़ेगी? 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3। ऐसा अगर बहुत सारा आप लोगों को z को फॉर्म करना रहा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 तो लगेंगे ही, क्योंकि z को फॉर्म करने के लिए 3 मैचस्टिक की जरूरत है एक z के लिए। अब ऐसे अगर नंबर्स ऑफ z बनाने की जरूरत पड़ गई तो आपको कितने मैचस्टिक चाहिए? तो आप लोग कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, a b c d, कोई भी x y z करके कुछ भी। तो मैं अलग अलग ले रही हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। सी नंबर, अ पैटर्न ऑफ लेटर u। देखिए u के लिए अगर मैं मैचस्टिक यूज करूंगी तो कैसा, कितना मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी? 3। तो यहाँ पे ले लेती हूँ मैं a। उसके बाद d के लिए अगर मैं पैटर्न यूज करूंगी, d नंबर मतलब यहाँ पे b, तो b के लिए यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2। तो 2 मैं यहाँ पे ले लेती हूँ x, ठीक। यहाँ पे आप लोग चाहो तो n भी रख सकते हो, पूरा ही n रख सकते हो, पूरा ही b रख सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग ले रही हूँ क्योंकि वेरिएबल हम लोग अलग ले सकते हैं। अब पैटर्न ऑफ लेटर ई, अब ई को बनाने के लिए यहाँ पे 1, यहाँ से 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 4y। क्लियर। अब देखिए एफ नंबर में अगर हम लोग को पैटर्न लेना है एस, तो एस को यहाँ पे फॉर्म करने के लिए यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 जो है अपने को वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। अब लिखते हैं लास्ट नंबर जी, अब पैटर्न ऑफ लेटर ए को फॉर्म कर ले। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर की जरूरत पड़ जाएगी, और 6 लेटर को आप यहाँ पे कुछ और, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ Q। क्लियर। तो इस तरीके से अगर नंबर ऑफ टी जेड ऐसे अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत पड़ गई तो हम लोगों को कितने मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग को काउंट करना है, और कितने ऐसे टी फॉर्म बनाना है उसके लिए हम लोग एक रूल में जो है इसको बांध दिए हैं, तो इजी हो जाएगा बाकी सबको सॉल्व करना। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वी ऑलरेडी नो दैट रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर एल सी एंड एफ, सम ऑफ द लेटर फॉर्म क्वेश्चन 1 गिव अस द सम रूल एज दैट गिवन बाय एल, व्हिच आर दिस, वाई डज दिस पैटर्न। देखिए इससे पहले के क्वेश्चंस में हम लोग जो ABC करके बहुत सारे पैटर्न देखे हैं, उसमें हम लोग रूल को जो है देख चुके हैं। तो उसमें से देख के बताइए कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें था ABC में जिसमें सेम रूल अप्लाई हुआ है। तो आप लोग अगर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो वहाँ पे ए और डी जो है उसका जो लेटर है वो 2N या फिर 2L इस तरीके से जाए, मतलब नंबर ऑफ जो नंबर्स है वो कितने हैं? 2।
तो वो ये दोनों हो जाएगा। द नंबर्स ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, क्यों और क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ मैच स्टिक जो जरूरत पड़ी है वो दोनों में कितना है, सेम है, मतलब 2 है, बस इसलिए जो है उसका यूज हो रहा है। ये चैप्टर बहुत आसान है, बस क्वेश्चंस को रीड करना है और उसके साथ वेरिएबल्स और नंबर को हम लोगों को एक साथ लिखना है। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets given the number of row? Use n for the number of rows. देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल यूज करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, उसी हिंट को ही हम लोग को यूज करना है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि रो है, ऐसे जैसे मार्च पास्ट करते नहीं है अपने फौजी लोग जैसे, तो ऐसे नंबर ऑफ रोज में क्या है, फौजी लोग खड़े हैं। तो इतने नंबर ऑफ रोज क्या है, यहाँ पे n है। कितने नंबर ऑफ रोज है नहीं पता, होंगे 10-12 जितना भी हो सकता है, इस तरीके से होंगे। तो एक एक जो रोज है उसमें कितने कितने कैडेट्स खड़े हैं अपने, यहाँ पे मेंशन है 5 कैडेट जो है यहाँ पे खड़े हैं। तो ये बताना है टोटल नंबर ऑफ कैडेट कितने होंगे। तो हम लोग तब उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज। पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे n, और नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो। अब एक रो में कितने नंबर ऑफ कैडेट्स है, 5। तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उसके साथ अपने हर एक 5 कैंडिडेट्स उसमें मल्टीपल होते जाएंगे, तो अपना टोटल नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा, उस मार्चिंग में कितने कैडेट्स हैं वो निकल जाएगा। क्लियर? तो अपने को निकालना है टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हो जाएगा, 5 इंटू n। ठीक, 5n भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल दूसरा यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में हिंट में दिया है कि हम लोग को कौन सा यूज करना है, n, तो हम लोग n को ही यूज करें। बहुत आसान है, क्वेश्चंस बस देखने में बड़ा है, बाकी इसका सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट है। अब देखिए 4 नंबर। इफ देयर आर कितना 50 मैंगोज इन अ बॉक्स। अब एक बॉक्स है, एक बॉक्स कंसिडर कर लेते हैं, इसमें कितने मैंगोज हैं, 50 मैंगोज हैं। हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। अब पूरे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज आप कैसे लिखेंगे, अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे दिया हुआ है, क्या लेना है अपने को, b। तो देखिए यही लॉजिक ही अपने को अप्लाई करने हैं बस। अब पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ यहाँ पे क्या लिखना है, बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे क्या है, b, और नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, 50। ऐसे एक बॉक्स में कितने नंबर ऑफ मैंगोज हो गए, 50। तो हम लोग को निकालना है टोटल नंबर ऑफ मैंगोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, 50 तो हर एक बॉक्स के लिए। अब जितने जितने नंबर ऑफ बॉक्स बढ़ते जाएंगे उतना ही अपना मैंगो की संख्या भी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे बी का उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो 50b। यही है इसका आंसर। बहुत आसान है, वीडियो को आप लोग एक बार रोक के खुद से कीजिए, बनता जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब अगर एक एक स्टूडेंट को टीचर ने कितने कितने पेंसिल दिए, 5 पेंसिल दिए, तो कितने स्टूडेंट होंगे कि उतने पेंसिल हम लोग को काउंट करके दे सके। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐसे शो करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, s, एंड नंबर ऑफ पेंसिल number of give per student कितने हैं, नंबर ऑफ पेंसिल एक एक स्टूडेंट को कितने दिए जा रहे हैं, 5।
अब अगर जितने हम लोग s की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे अपना पेंसिल क्या होगा उसके साथ मल्टीपल होता जाएगा। अगर एक स्टूडेंट है तो 5 पेंसिल, 2 स्टूडेंट है तो 5 2 10, मतलब 10 पेंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स क्या हो जाएगा 5 इंटू s। क्लियर, यही है इसका आंसर। 6 नंबर, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में एक बर्ड जो है 1 किलोमीटर उड़ जाता है, उड़ सकता है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो मिनट, मतलब उसका मिनट जो है अगर अलग अलग रहता है, तो अगर 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर, मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करेगा, तो हम लोगों को निकालना है कि वो कुछ समय में, समय के साथ जो चेंज होगा, यहाँ पे टी को लेना है टाइमिंग के लिए, तो टाइम के साथ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ टाइम, फ्लाइंग टाइम, यहाँ पे लिखते हैं फ्लाइंग टाइम क्या है टी। ठीक, और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना, एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ पे 1 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर एक, अगर इसका टाइम, मैं अगर इसका टाइम अगर मिनट्स में ले लेती हूँ, इसको कंप्लीट लिख लेते हैं इन मिनट्स। इन मिनट्स क्या है, अगर इसका टाइम मिनट्स में है, अगर यहाँ पे 2 मिनट्स होगा तो यहाँ पे 2 के साथ 1 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर, 5 होगा तो 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से इसका टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 इंटू टी। इसका मतलब हम लोग टी लिख सकते हैं, सिर्फ टी। ठीक, तो जितना टाइमिंग होगा उतना किलोमीटर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही है। तो अगर वो 2 किलोमीटर जाता है तो 2 मिनट अगर वो फ्लाई करता है तो 2 किलोमीटर जाएगा, 5 मिनट फ्लाई करता है तो 5 किलोमीटर जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, काफी मजेदार क्वेश्चन है ये वाला। राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली। राधा क्या कर रही है, डॉट रंगोली ड्रॉ कर रही है। डॉट रंगोली पता है ना, इस तरीके से डॉट डॉट बना के फिर ऐसे मैच करते उसको क्या बोलते हैं, डॉट रंगोली। विथ चॉक पाउडर, ठीक, चॉक पाउडर के साथ वो बना रही है। शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। अब एक रो में कितने हैं, ऐसे कर करके जो है 9 डॉट्स है। क्लियर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 9 डॉट है एक रो में। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे मेंशन नहीं, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे मेंशन है r। तो इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से रहेंगे। तो नंबर ऑफ टोटल डॉट्स कितने होंगे उसको निकालना है। उसके बाद हम लोग को निकालना है, अगर ये जो रो है, नंबर ऑफ रो मतलब r की वैल्यू क्या है 8 हुआ तो कितने डॉट की जरूरत पड़ेगी, और अगर नंबर ऑफ रोज 10 हो तो कितने डॉट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन। इसको 2-3 टर्म में अपने को आंसर करना है। पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ रोज लिखते हैं। नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे r। ठीक, तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो, एक रो में कितने हैं, नंबर ऑफ डॉट्स 9। तो फिर नंबर ऑफ रो बढ़ते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल होता जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल डॉट्स कितने हो जाएंगे 9 इंटू r, मतलब नंबर ऑफ रोज जितने बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे अगर 2 रोज हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो डॉट कितने हो जाएंगे 18। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अपने को निकालना है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज, इफ देयर आर 10 रोज।
यहाँ पे लिख लेते हैं इफ देयर आर 8 rows, if there are 8 rows, then dots क्या हो जाएगा 8 into 9, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इस तरीके से लाइन बनेगी, कितने हैं 8 और एक एक लाइन में अपने डॉट्स कितने हैं 9, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से कीजिए 72, राइट। अब लिखते हैं इफ देयर आर 10 rows, then टोटल डॉट्स, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, टोटल डॉट्स कितने हो जाएंगे 10 into 9, इसको मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 90। यहाँ पे भी मैं टोटल डॉट्स को रख लेती हूँ, बस यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए टोटल डॉट्स, क्लियर। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जितने रोज बढ़ते जाएंगे उतना ही जो अपना टोटल डॉट्स बढ़ता जाएगा। बुक में इसका आंसर जो है थोड़ा अलग दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन लोग 9 कंसिडर ना करके, क्वेश्चंस में 9 है लेकिन बुक में क्या कर दिया 8 रोज कर दिए हैं, ठीक, मतलब डॉट्स 8 कर दिए तो 8 आ रहे, तो या तो अगर क्वेश्चन सही रखना है तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा, और अगर आंसर सही रखना है तो क्वेश्चन के इस वैल्यू को अपने को चेंज कर देना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 8, तो बाकी सब आंसर जो है सेम आएगा। तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चंस का जो है उसका एज इट इज उतार लो, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, आंसर चाहे बुक के साथ मैच नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो है 9 है और बुक का जो आंसर है वो किस में दिया हुआ है 8 की रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, क्लियर। आगे देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लीला इज राधाज यंगर सिस्टर, लीला जो है राधा की छोटी बहन है। लीला इज 4 years younger than राधाज, कैन यू राइट लीला's age in terms of राधा's age, टेक राधा's age to be x year। देखो यहाँ पे पहले ले लेते हैं कि किसकी एज को यहाँ पे कंसिडर करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट राधा's एज कितना है x ईयर। हम लोग को नहीं पता है कि कितना एज है, बस कंसिडर करने के लिए बोला गया है कि मान लेते हैं कि राधा का जो एज है क्या है x ईयर है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लीला's एज 4 year younger than राधा's एज, ठीक। तो राधा के एज से 4 year यंग है, मतलब उसकी छोटी बहन है, तो मतलब 4 साल उसका क्या है कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लीला's एज क्या हो जाएगा, अब राधा की छोटी बहन कौन है लीला, और राधा का एज क्या है x, और कितनी छोटी है 4 ईयर यंगर हो रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा बड़ी बहन से उसका जो छोटी बहन है उसका माइनस हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा लीला की उम्र हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे राधा की सपोज यहाँ पे 10 होती है तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो 4 माइनस हो जाने के बाद कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे वही बोल रहा है कि 4 साल की जो है छोटी रहेगी, कौन लीला, किससे राधा से, तो बस इसका आंसर ये हो जाएगा x माइनस 4, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मदर हैज मेड लड्डूज, शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, स्टिल 5 लड्डूज रिमेनिंग। क्या है यहाँ पे मदर ने जो है क्या बनाया है लड्डू बनाए, और वो जो है किसको किसको दे दिए हैं गेस्ट और फैमिली मेंबर को जो है दे दिए हैं, ठीक। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे L, अगर जो दिया गया लड्डू है जो फैमिली मेंबर और गेस्ट को कितना दे दिए हम लोग L दे दिए हैं लड्डू, यही बोल रहे हैं, और उसके बाद फिर भी 5 लड्डू अगर बच जा रहे हैं तो हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, अगर L लड्डूज दे दिए और 5 लड्डूज बच जा रहे, इसका मतलब क्या हुआ दोनों को प्लस करेंगे वही आंसर होगा, उतना ही तो फिर मदर ने लड्डू बनाई है ना, यही हो रहा है। चलिए तो हम लोग लिखते हैं इसको सॉल्व में, क्या हो जाएगा पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ लड्डूज कितने हैं
नहीं, मतलब नंबर ऑफ लड्डूज जो दिए गए हैं। ठीक, लिख लेते हैं मदर गेव लड्डू, मदर गेव लड्डू इक्वल टू L। ठीक, और रिमेनिंग कितने हैं, रिमेन्स कितने हैं 5। देन टोटल नंबर ऑफ लड्डूज, she मदर मेड, शी मेड लिखते हैं यहाँ पे, शी मेड कितना हो जाएगा, टोटल L दिए गए हैं और 5 जो है बचे हुए, तो L + 5। क्लियर, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट के देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes. When the larger box is emptied, the orange it fill 2 smaller boxes. And still 10 oranges remains outside. If the number of oranges in a smaller boxes are taken to be X, what is the number of oranges in larger box? देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक बड़ा बॉक्स है जिसमें क्या रखा हुआ है, ऑरेंज रखे हुए हैं। अब 2 छोटे बॉक्स ले लेते हैं। ठीक, इन 2 छोटे बॉक्स में इस बॉक्स से जो है क्या किया जा रहा है, ऑरेंज ट्रांसफर किया जा रहा है। तो छोटे बॉक्स में जो ऑरेंज ट्रांसफर हुआ है इसकी जो नंबर्स है वो कितने हैं, x, मतलब इसमें भी x नंबर है, इसमें भी x नंबर है, मतलब अगर इसमें 10 है तो इसमें भी 10 है, इसमें 40 है तो इसमें भी 40 है। और इस बॉक्स को खाली करने के बाद भी इसमें कितने बच जा रहे हैं, 10 बच जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि इस बड़े बॉक्स में कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं। ठीक, तो देखिए पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके साथ फिर इसको, मतलब ये क्या है, 2 वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे और इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ oranges in smaller box, in small box, नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं स्मॉल बॉक्स में, x। देन नंबर ऑफ ऑरेंज इन 2 स्मॉल बॉक्स। तब नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हो जाएंगे 2 स्मॉल बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे तो अब तक एक स्मॉल बॉक्स था। ठीक, अब 2 स्मॉल बॉक्स अगर होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2x। ठीक, कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज 2x, क्योंकि बॉक्स कितने हैं 2 और एक में नंबर ऑफ ऑरेंज कितने आ रहे हैं x। अब ये बोला जा रहा है एंड, और क्या बच गया है, रिमेनिंग। अगर हम लोग लिखते हैं कि बचे हुए ऑरेंजेस कितने हैं, कहाँ गया, यहाँ पे लिखते हैं रिमेन्स आउटसाइड कितने हैं यहाँ पे 10 ऑरेंज है। देन टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज इन किसका निकालने बोले हैं, इन द लार्जर बॉक्स कितने हो जाएंगे, टोटल दोनों में इतने 2x है और कितने बचे हुए हैं 10 ऑरेंज बचे, तो 2x + 10। तो आप लोग देखिए अलजेब्रा में हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। वेरिएबल क्या है, अननोन है, हम लोग को नहीं पता कि उसमें कितने ऑरेंजेस है। तो ये हो गया और इसका ऑपरेशन के साथ यूज हो गया और नंबर के साथ। तो हम लोगों ने अलजेब्रा में ऑपरेशंस, उसके वेरिएबल्स और
नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अलजेब्रा का यूज करते हैं। बहुत लोग सोचते रह जाते हैं कि अलजेब्रा का कहाँ यूज है, तो अलजेब्रा का हर एक जगह पे यूज है, बस अपने को वो माइंड में आना चाहिए, वो लॉजिक आनी चाहिए। क्लियर। अब इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को। ठीक, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, देखिए उसको अच्छे से, या फिर आप लोग अपने हाथ में बुक ले लीजिए और उसको भी रीड कर सकते हैं, तो आसान रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर। इसमें फिगर पहला वाला है 11.6। द स्क्वायर आर नॉट सेपरेट, जो स्क्वायर है वो क्या है? सेपरेट नहीं है। टू नेबरिंग square have a common matchstick. Observe the pattern and find the rule that give a number of matchstick. ठीक, और पीछे दिया हुआ है इसके इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर, और अपने को ये भी बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। और उसी के ही नीचे बी नंबर और एक क्वेश्चन है 11.7 gives a matchstick pattern of triangle as a exercise 11.1 above find a general rule. The general rule that gives the number of matchstick in terms of the number of triangle. ठीक, तो आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है और आप लोग भी क्वेश्चन को रीड कर ले। तो आइए हम लोग पहले वाला सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना ली हूँ, देख लेते। देखिए यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स है, यहाँ पे भी स्क्वायर बॉक्स। अगर हम लोग मैचस्टिक यूज करते हैं तो कितने कितने मैचस्टिक हो जाएंगे? यहाँ पे 1 2 3 और इस तरीके से 4। तो इसमें कितने मैचस्टिक हो जाएंगे? इसमें अगर मैं इसका पैटर्न बनाऊंगी, मान लेते कि नंबर ऑफ ये जो बॉक्स है ये कितने हैं? एक्स बॉक्स है। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स कितने हैं? एक्स है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स अगर यहाँ पे एक्स है तो इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ? 4x। ठीक, इसमें क्या आ जाएगा? 4x। इसमें कितने मैचस्टिक यूज हुए हैं? ठीक, अब जो 4x बॉक्स है उसमें अपने को ये भी ध्यान देना है कि हम लोगों का जो कॉमन ये जो मैचस्टिक स्क्वायर बॉक्स बन रहे हैं, ये कॉमन मैचस्टिक बॉक्स बन रहे हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 2 3 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा है, मतलब 3 तो कॉमन है और एक एक्स्ट्रा है। लिख सकते हैं इसको ऐसे। क्लियर। यहाँ पे भी अगर मैं इसी के साथ इसको भी बनाना चाहूँ तो 1 2 3 3x और +1। ठीक, मतलब अगर एक स्क्वायर बॉक्स है तो 1 रखिए, तो 3 1 जा 3 और +1 होके क्या हो जाएगा? 4 मैचस्टिक हो जाएगा। इसमें भी वही। अब इसमें देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक एक्स्ट्रा ज्यादा है, तो कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3। तो ये हो जाएंगे 3। इसमें भी क्या हो जाएगा? x +1। क्लियर। सब में 3 3 के तो टर्म में है, एक एक +1 ज्यादा है। इसमें भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 3x +1। क्लियर। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या कॉमन वैल्यू दिख रहा है? यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिल्कुल हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कितने बॉक्सेस है, देखिए यहाँ पे कितने बॉक्सेस है, अगर आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट में सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे बॉक्सेस कितने हैं? 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 1 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे बॉक्सेस कितने हैं? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 2 +1 क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 +1 7। तो यहाँ पे देखिए मैचस्टिक कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे बॉक्स कितने? 1 2 3। तो यहाँ पे अगर मैं 3 × 3 +1 लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 +1 10, जबकि यहाँ पे 10 ही है। अब इसमें भी अगर मैं लिखती हूँ 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 +1 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15। तो इस तरीके से ये वाला अपना बन गया है इसका पैटर्न। क्लियर। तो यही इसका जो पैटर्न हो जाएगा, इसका पैटर्न हो जाएगा 3x, पैटर्न क्या हो जाएगा? 3x +1। क्लियर। ये रहा इसका आंसर।
वैसे ही यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को यहाँ पे शो कर लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैचेस्टिक यहाँ पे कितने यूज हुए, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी जो ट्राइंगल बने उसके भी कॉमन स्टिक सब में दिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 1 2, देखिए 1 2 1 2, एक एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसके लिए लिख लेती हूँ, यहाँ पे कितने मैचस्टिक है अपने, 3। तो 3 में अगर नंबर ऑफ मैचस्टिक अपने कितने हैं, 1 है, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से। तो x 2 + 1। ठीक है, देखिए कैसे हो जा रहा है। अगर मैं इसमें 2 की वैल्यू 1 रखती हूँ, +1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, 1 2, तो ये हो गया 2, और नंबर ऑफ मैचस्टिक कितने हैं, 2 है, जिसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और एक एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 × 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 = 4 और 1 5। इसी तरीके से इसको करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 1 2 1 2, एक एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 2, x की वैल्यू +1। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम लोग 2 × 3 + 1 इक्वल टू 2 3 = 6 1 7 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब लास्ट इसको देख लेते हैं, इसको में क्या हो जाएगा 2x + 1, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x के प्लेस पे 4, क्योंकि 4 हम लोग क्या बोले हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने, 4 + 1, तो 2 4 = 8 + 1 9। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्या हो गए, इसके मैचस्टिक्स हो गए। तो इसका जो पैटर्न बना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर द पैटर्न्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x + 1। क्लियर। तो ये रहा इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। बस एक ही एक्सरसाइज था। तो अलजेब्रा का आप लोगों को आज मतलब इस क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ है, बस इतना सा है। जबकि अलजेब्रा और भी बहुत लंबा लंबा टर्म है, आप लोग को बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले मिलेंगे और उस कॉन्सेप्ट में आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप लोग को इतना याद रखना है कि अलजेब्रा जो है पैटर्न है, इसमें रूल्स हैं, उसमें वेरिएबल्स हैं, नंबर्स हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इस सब का कॉम्बिनेशन जो है एक अलजेब्रा है, एक लॉजिक रिप्रेजेंट करता है इसमें। क्लियर। तो आप लोग इसको बार बार रिपीट कीजिए, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।